लॉर्ड, हालेलुया। आप विश्वास करते हैं ब्लेस्ड होंगे आज। प्रभु आपसे कहना चाहते हैं सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, सीरियस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी तो हमारी उम्र ही क्या, हम मसीह में अभी नए नए हैं, अभी तो हम बच्चे, हम तो छोटे से बच्चे हैं। प्रभु जब 12 साल के थे तो वो सीरियस थे। लूका 2:42 कहता है, जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, और जब उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तब तो वह बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। मतलब प्रभु ने 12 वर्ष की उम्र में सीरियसनेस के कारण से माता पिता की नजर में आए बगैर पूरी कोशिश की कि नजर में ना आए अपने मम्मी पापा के, ताकि मम्मी पापा की नजर से बच के यरूशलेम में मंदिर में रुक जाएं। तो मम्मी पापा ये समझे, वे यह समझकर कि वह यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए। अब प्रभु को पता था कि ज्यादा टाइम नहीं रहेगा मेरे पास, बहुत कम टाइम है। मम्मी पापा के सामने तो बात कर नहीं सकते थे, धर्म गुरुओं से मम्मी पापा रोक देते कि तुम छोटे बच्चे इतने बड़े 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 उनसे कैसे बात कर रहे हो, है ना, कितने बड़े बड़े रिस्पेक्टेड, है ना, हालेलुया। तो उसे अपने कुटुंबी और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। अब उनने ढूंढना चालू किया, ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए, और 3 दिन के बाद, वाह, 1 दिन की यात्रा चले गए, 1 दिन रिश्तेदारों में ढूंढा, फिर 1 दिन की यात्रा से वापस आए, 3 दिन हो गए, समझ रहे हो। 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने ये जानबूझ करके किया, पर्पसफुली किया था। क्योंकि जब मम्मी पापा वापस आए तो क्या बोले, आपको नहीं पता मुझे अपने पिता के घर में होना आवश्यक है, मतलब मेरा काम बड़ा सीरियस है, आई एम वेरी सीरियस। वो कहते आपको नहीं पता। आपकी सराउंडिंग चाहे आपके लिए सीरियस हो या ना हो, आपका चर्च आपके लिए सीरियस हो या ना हो सकता है आपका पास्टर आपके लिए सीरियस ना हो, बट यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर लाइफ, वेरी सीरियस अबाउट योर लाइफ। इट्स नॉट अ जॉक। मजाक ना बनाए अपने जीवन का। प्रभु ने सीरियसली एक बुलाहट दी आपको, सीरियसली आपको एक सेवा दी है, सीरियसली आपको एक स्वर्ग से चुना है, एक उद्देश्य के साथ। बी वेरी सीरियस। बालक यीशु से 12 वर्ष में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। पहली बात, उनको अपना उद्देश्य पता था। पहला चरण सीरियसनेस का, आपको अपना उद्देश्य पता होना चाहिए। आप सीरियस होकर क्या करोगे? माथे पर शिकन लाकर और अपने आप को उदास करके सोफे पे बैठ जाने की सीरियसनेस की बात नहीं हो रही है। आपको उद्देश्य आपका पता होना चाहिए। सीरियसनेस का पहला टॉपिक पर्पस, जो सरमन हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट इज योर पर्पस? प्रभु ने कहा मेरे उद्देश्य के कारण से मुझे अपने पिता के घर में इस उम्र में तो होना बहुत जरूरी है। जीवन यूं ही जीने के लिए कुछ लोग जी रहे हैं, बस प्रभु में आ गए, जीवन अच्छा है, खा रहे पी रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ऐसे ही है, अच्छी कट रही है, बढ़िया अच्छा है, बस दुआ होती रहे। हम दुआ और चीजों को अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। दान क्यों देना है? क्योंकि हमारा फायदा होगा। चर्च क्यों जाना है? क्योंकि हमारा फायदा होगा। डिफरेंट टाइप की हमने मेंटेलिटी बना ली है, जबकि मेंटेलिटी ऐसी नहीं है। प्रभु वहां ब्लेसिंग लेने नहीं गए थे, प्रभु वो उद्देश्य के कारण से भवन में थे। आप चर्च में क्यों आ रहे हो? क्योंकि आप चर्च में आओगे तो अपने उद्देश्य को पूरा आसानी से कर सकोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने ऐसे जो कहेंगे कि हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य है लाइफ का।
प्रभु की एक योजना है, एक उद्देश्य है। इस मिनिस्ट्री से जुड़ा रहना हमारे लिए निहायत जरूरी है और ये बात हम समझ गए। अब हमें प्रभु ने समझा दिया है कि इस मिनिस्ट्री, ये जो चर्च है, हमारे को जहां रोपा गया है वो हमारी नियति में, डेस्टिनी में हमारा हेल्पर है। वो हमारे पर्पस को पूरा करने में हमारा सहयोग करेगा। वो चर्च, वो झुंड, वो ग्रुप, इसलिए हम चर्च में हैं। अब जब आप उद्देश्य के साथ चर्च में होते हो तो कठिनाई के बाद भी होते हो। प्रभु को भी कठिनाई हुई होगी कि नहीं? अब 3 दिन उनने खाया पिया क्या होगा? सब तो अपने मम्मी पापा के साथ अपना अपना खाना खा रहे थे। प्रभु ने क्या खाया? वी डोंट नो। अंदाजा शायद लगा सकते हैं, शायद हो सकता है 3 दिन की फास्टिंग कर ली हो, पानी तो मिलता ही होगा। अंदाजा लगा रहे हैं ना, हो सकता है हम सही नहीं है, हम सोच रहे हैं बस। या कभी एक टाइम मिल गया होगा, कभी नहीं मिला होगा। समझ रहे हो? जब आप सीरियसनेस में होते हो ना, तो अब आपको फिर बाकी चीजों की चिंता नहीं होती, फर्क नहीं पड़ता। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम कहाँ सोएंगे, मम्मी नहीं है रात में, हमें फर्क नहीं पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। बालक यीशु जी को 12 वर्ष की उम्र में जिन चीजों की चिंता नहीं थी, इतने बड़े होने के बाद आज हम उन्हीं चीजों की चिंता कर रहे हैं। कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या घर होगा, क्या ठिकाना होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। बड़े बड़े हो गए हम लोग और हमें ये चिंता है। हमें ये चिंता नहीं कि हमारे पिता का क्या उद्देश्य है हमारे लिए। बड़े दुख की हालेलुया। हाल ही में मैंने लोगों से पूछा, आपको अपनी लाइफ का उद्देश्य पता है? वो बोलते कि नहीं भैया, आप ही हमारी हेल्प कर दीजिए। ओ डियर पीपल ऑफ गॉड, आपसे पूछा जाए कितने साल से विश्वास में हो? 15 साल। और आप एक मुझे वचन नहीं बता पा रहे हो। मैं आपको समझ रहे हो, शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको किसी भी रीति से नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं बस आपको उद्देश्य की ओर केंद्रित करना चाहता हूं आपका ध्यान, कि यार ढूंढो तो सही कि आपको आपके लिए कौन सा वचन मिल रहा है, आप कहां मिल पा रहे हो वचन में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहोगे कि ये तो कोई नई बात है, हमने तो पहले नहीं सुना। देखिए, अगर आप अपने लिए वचन नहीं ढूंढ पा रहे हो ना, तो आप तकलीफ में हो। आप बहुत बहुत बुरे, सही नहीं चल रहा है, कहानी सही नहीं है। अच्छा, 2-3 गवाह से बात ठहर जाती है ना, ठहर जाती है। अब आपको वचन से गवाही दी जाए ताकि आप मान लो कि ये होना जरूरी है जो आपसे पास्टर बोल रहा था, जिसको आपने यूं ही ले लिया, सीरियसली नहीं लिया। लूका 4 अध्याय के 18वें पद में प्रभु ने क्या बोला? अपनी अनॉइंटिंग बताई और फिर बाद में क्या बोला? आज ये वचन पूरा हुआ। बोला प्रभु जी ने। ऐसे नहीं आएगा समझ में। खोलो लूका 4 अध्याय 18वां पद, खोलो और पढ़ो, जम से पढ़ो। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु ने, सुनो, और अच्छे से समझना है तो 16 से पढ़ो। लूका 4:16 से पढ़ो। जल्दी जल्दी हम चलेंगे ताकि है ना मिस नहीं करें। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आपकी सहायता को मांगते हैं। फिर वह नासरत में आया जहां वह पाला पोसा गया था। सुनिए। और अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। 1 मिनट। प्रभु की एक रीति और थी दुआ के साथ साथ, कि वो चर्च में मीटिंग में जाते थे और वचन खुद पढ़ते थे। ये भी उनकी आदत थी। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों को पता था आज से पहले? नहीं पता था, कोई बात नहीं, अब याद रखना। प्रभु की एक रीति थी और ये कब से बन गई? 12 साल की उम्र से। तो हम फिर से पढ़ेंगे कि अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। शब्द के दिन आराधनालय में जाकर अपनी रीति के अनुसार पढ़ने के लिए खड़े हो गए। फिर यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। सुनिए ध्यान से, सुन रहे हैं? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक दी गई। अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है। और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। प्रभु जी ने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां पर
ये लिखा था। इसका मतलब प्रभु ने कुछ ढूंढा। क्या ढूंढा पता है? कि उनके लिए वचन में कहां लिखा है। यही प्रश्न मेरा आपसे था। आपके लिए वचन में कहां लिखा है? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल वो किताब है, हर विश्वासी को आप बाइबल में ट्रेस कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। खुशखबरी है, खुशी की बात है, आपका इस धरती पे होना बाइबल सुनिश्चित करती है। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रभु ने क्या पढ़ा? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु ने ढूंढ कर वो जगह निकाली जहां पर प्रभु के लिए लिखा हुआ था। मेरा प्रश्न आपसे था कि आप ढूंढ कर मुझे वो जगह बता दो, आप कहां हो बाइबल में। कुछ लोग बता नहीं पाए। दुआ करें, आपको प्रभु जी जरूर बताएंगे। आमीन। लेकिन आप धन्य हो अगर आपने बाइबल में अपने आप को पढ़ा है। तो बाइबल में आपने अपने आप को पढ़ा है, आपने अपने आप को ढूंढ लिया है। और प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वर का बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। अब प्रभु जी ने पढ़ा कि मुझे ये कॉलिंग दी गई है, मेरी अनॉइंटिंग ऐसी है, मेरी बुलाहट ऐसी है, मैं ऐसी सेवा करूंगा। डिटेल्ड। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ें। 19 तब और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार। और आगे 20 तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी। पुस्तक बंद करके सेवक के हाथों में दे दी और बैठ गए। पुस्तक बंद करी, सेवक के हाथों में दे दी और प्रभु जी बैठ गए। अब आगे। और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी। अब सब लोग देख रहे थे कि हाँ भाई पढ़ लिया, अच्छा है। अब आगे क्या? तब प्रभु ने कुछ बोला। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। वाह, आज ये वचन पूरा हुआ है। आप कब खड़े होकर कहोगे? अपने वचन को निकालकर खड़े होकर, आज ये वचन पूरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये चाहते हैं कि हम उस समय तक पहुंचें जहां पर हम ट्रेस करके अपनी हाजिरी बता दें वचन से कि मैं उपस्थित हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कहते हैं ना हम प्रभु जी के पीछे हैं। तो देखो प्रभु जी का चलने का तरीका ऐसा था। प्रभु जी ने बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, ये वचन मेरा है, ये आज पूरा हुआ है। प्रभु जी की सेवकाई की डिटेल प्रभु को पता थी। हम बस प्रभु में आ गए और अगर हमें नहीं पता है कि हमारी बुलाहट क्या है, हमारी अनॉइंटिंग कैसी है और कौन सा वचन हमारे लिए, हम वचन में कहाँ हैं। आमीन। इसीलिए प्रभु ने कहा ना, सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ लाइफ के लिए। मसीह जीवन सीरियसनेस का लाइफ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लिखा तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु ने, अच्छा अंदाजा लगाओ कि प्रभु को कब पता चला होगा यशायाह में उनके लिए कहां लिखा है। प्रभु को यह पता था कि वो मसीह है। वो बुजुर्ग दासों से क्या पूछ रहे थे पता है? मसीह के लिए कहां कहां क्या क्या लिखा है। उन्होंने बोला पुराना नियम ही था, तो उन्होंने निकाला यशायाह में, यहां लिखा है, इस जगह यहां लिखा है, जगह जगह कहां लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रभु ने प्राप्त किया उस प्रकाशन को जो वचन में उनके लिए था। आप कब प्राप्त करोगे उस प्रकाशन को जो वचन में आप ही के लिए लिखा है, स्पेसिफिक फॉर यू। प्रेज लॉर्ड। तो समझ रहे हैं?
एक और घटना, अब एक ही गवाह हुए ना, एक और गवाह। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, नए नियम में ही आपको दूसरे गवाह भी मिलते हैं। जब आप जाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय 7 पद से 14 पद तक हम पढ़ेंगे। जल्दी निकालें और अच्छी ऊंची आवाज में पढ़ें। हाँ, जहाँ वे वहां से चल दिए, फिर से अच्छे से। जहाँ वे जब वे वहां से चल दिए, तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहने हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? बस अब हालेलुया। इससे पहले कि हम इस वचन में और अंदर जाएं और आगे चलें, क्योंकि आप थोड़ा सा घूम के चलेंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई ना हो, इसलिए हम डायरेक्ट यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 19 पद से आगे पढ़ेंगे। अब जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 19 पद से पढ़िए, तो वहां पर यूहन्ना की गवाही यह है। यूहन्ना की गवाही, अब हम यूहन्ना जी की गवाही सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा। एक मिनट। अब देखिए, यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने, अब आप समझिए, इस पूरे घटना को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे हम। यूहन्ना यरूशलेम में नहीं है, वो दूर है। यरूशलेम में कुछ यहूदी हैं जो याजकों और लेवियों को भेज रहे हैं। आप इसको समझिए, इस बात को। याजक यरूशलेम से निकले, लेवी लोग, याजक लोग यरूशलेम से निकलकर कहां गए? यूहन्ना जी के पास। ये आपको रेयर नहीं लगता? याजकों का यरूशलेम में और भवन में होना कितना जरूरी था, लेवियों का वहां होना कितना जरूरी था। लेकिन वो किसी एक काम से निकले और यहूदियों ने भेजा याजकों और लेवियों को। क्यों याजकों या लेवियों को? क्योंकि याजकों और लेवियों को वचन की गहरी शिक्षा थी, वचन का नॉलेज रखते थे। अब ये लोग जो याजक और लेवी हैं, वचन का नॉलेज है जिनको, उन लोगों को यहूदी लोग भेज रहे हैं यूहन्ना से ये पूछने के लिए, तू कौन है? यही मैंने आपसे पूछा था, हु आर यू? आप समझे नहीं। मैंने आपसे उस दिन ये पूछा था, आप कौन हो? आपसे जब वचन पूछा था ना, इनडायरेक्टली मैं पूछ रहा था, हु आर यू? मैं देखना चाह रहा था आप कौन हो, आप कौन हो। क्योंकि आप विश्वास में आ गए, लेकिन हम आपको, अगर आपकी आइडेंटिटी हमें वचन में नहीं मिल रही है तो हम कैसे जाने कि आप कौन? मैंने पिछले दिनों में आपसे कहा था, क्या छोड़िए। तो वचन में अगर आप नहीं मिल पा रहे हो तो हम कैसे जाने आप कौन हो, आपकी क्या बुलाहट है, आप क्या करोगे इस चर्च में और इस दुनिया में जब तक आप हो। यूहन्ना से भी ये दूसरे गवाह हैं जिनके विषय में हम देख रहे हैं। और अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हुए और प्रभु की अनुमति रही तो हम तीसरे गवाह के पास भी चल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। सीरियस मैटर है, यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट लाइफ।
ये सीरियसनेस का टॉपिक है. यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर लाइफ. मे द लॉर्ड हेल्प अस. लेवी और याजक आकर पूछने के लिए भेजे गए कि तू कौन है. तो उसने यह मान लिया, इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूं. उन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया, मैं मसीह नहीं हूं. लोगों ने कहा ओके, क्योंकि उन याजकों लेवी को पता था कि तीन ही लोग आने वाले हैं, एक भविष्यवक्ता, एक मसीह और एक एलिया. और जिस लेवल पर यूहन्ना अथॉरिटी के साथ प्रीच कर रहे थे, उन तीनों में से एक होना था इनका, क्योंकि इनने पूरा हिला दिया था सब जगह. तो ये ट्रेस करने के लिए गए थे. प्रेज द लॉर्ड. स्पिरिचुअल लोग आपको वचन से पकड़ ट्रेस कर लेते हैं, आप कौन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. लाइफ इज सीरियस. यू हैव टू बी वेरी सीरियस. 21वां पद कहता है, तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर तू कौन है, क्या तू एलिया है. उसने कहा नहीं, मैं नहीं हूं. तो क्या वह भविष्यवक्ता है. उसने उत्तर दिया नहीं. सब समझ रहे हो, तीन लोगों की आइडेंटिटी के विषय में, मसीह, भविष्यवक्ता, एलिया. उन्होंने तीनों में इनकार किया. अब ध्यान से सुनो. 22वां पद कहता है, तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू कौन है. फिर तू है कौन. मतलब सीरियस हो गया, गर्मा गया माहौल के भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कौन आप. आपको पता है इजराइल में लोग वचन से ट्रेस कर लेते थे कि आप कौन हो. इसीलिए वो आए थे ट्रेस करने कि आप कौन हो. और पता है जब प्रभु ने ये चीज बताया कि मैं ये हूं, तब लोग सह नहीं पाए और पथरवाह करने लगे. देखा ना आपने, पढ़ा है ना आपने. यूहन्ना से भी इसका मतलब ये चीज चलन में थी और हम तो पहली बार सुन रहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि प्रभु ने जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते हैं, अनुग्रह देते हैं कि हमें और सत्य रिवील होते जाते हैं, जो हमें बाइबल से ही मिलते हैं और हमें और मजबूत करते हैं, मसीह में सीरियस करते हैं, पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए. आमीन. तब उन्होंने उससे पूछा तू फिर कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें. तू अपने विषय में क्या कहता है. मतलब सीरियस मैटर था कि भाई तुम बताओ तुम कौन हो, हमको जाके जवाब देना. वहां पे सब लोग इंतजार कर रहे हैं जानने के लिए आप कौन हो. तो उन्होंने क्या बोला. उसने कहा जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो. उन्होंने भी यशायाह की किताब में बताया कि मैं यहां मिलता हूं, मेरी जगह ये है, मेरी आइडेंटिटी, मेरा यूआईडी यहां है. प्रेज द लॉर्ड. मेरा एड्रेस परमानेंट ये है. प्रेज द लॉर्ड. यशायाह 40:3 में मेरे ख्याल से आपको मिल जाता है. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु ने भी यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में से बताया. यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी बताया कि मैं यशायाह की किताब में मिलता हूं. ये दो गवाह थे. प्रेज द लॉर्ड. और ये फरीसी की ओर से भेजे गए थे. अब देखो ध्यान से सुनो, ये फरीसियों ने ट्रेस करने के लिए भेजा, क्योंकि उनको अब पकड़ना था इनको, वो विरोध कर रहे थे. प्रेज द लॉर्ड. विडंबना ये है. अच्छा ध्यान से सुनो, यहां पर ये उनके पक्ष वालों ने नहीं सुना, विपक्ष वालों ने सुन लिया. प्रभु के भी पक्ष वाले नहीं, विपक्ष वाले वहां खड़े हो गए. जब आप अपनी आइडेंटिटी बताते हो, आपके चर्च के लोग शायद सीरियस ना हो, लेकिन अंधकार का जगत बहुत सीरियसली देखता है. ये प्रचार जो आज हो रहा है ना, ये जो टॉपिक की बात हो रही है, इसकी सीरियसनेस आपको चर्च में नहीं मिलेगी, अंधकार में मिलेगी. क्योंकि वो आपके चाल, ढंग और व्यवहार से समझ लेते हैं किस प्रकार से खुदा का आत्मा आपके ऊपर बसता है. क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को देखा इसी रीति से चलते हुए, तो वो समझ जाते हैं कि आपको, वो प्लान करते हैं आपके विरोध में पकड़ने के लिए. क्योंकि उनको पता है इस प्रकार से जिस को खुदा का आत्मा इस्तेमाल करता है, वो कितना नुकसान करता है अंधकार के जगत का.
समझ रहे हो आप? फरीसियों ने भेजा था ये, और आपको ही नहीं पता कि आप कहां हो वचन में। सटीक वचन, जहां आप बोलो कि सटीक है ये ही हूं मैं, दिस इज मी। प्रेज लॉर्ड। दिस इज अ सीरियस सरमन, अ सीरियस मैटर। आपको पता होना चाहिए आप कौन हो, क्योंकि उस चीज के बाहर जो आपको वचन में बताया गया है कि आपको करना है, आप जो कुछ भी करते हो ना, कोई, क्योंकि आपको हिसाब उस चीज का देना है। माता के गर्भ में रचे जाने से पहले प्रभु ने आपके पर चित्त लगाया। कहां? आप कहां थे? वचन में। और वचन ही देहधारी हुआ। वो वचन आपकी देह में कब धारी होगा? जहां आप कहो कि यही वचन आज मैं हूं। वाह! आप कहो कि दुनियादारी सारी चीजों मैंने छोड़ दी हैं और अब मैं तैयार हो गया हूं और मैं इस वचन के आधार पर बन गया हूं, मैं ये ही वचन हूं, दिस इज मी। प्रभु ने ये नहीं कहा कि ये वचन मेरे लिए लिखा है, प्रभु ने कहा ये वचन आज मुझ में पूरा हुआ है। हालेलुया! आपको इस मोमेंट पे पहुंचना है लाइफ में। हालेलुया! जहां पर प्रभु की बड़ी महिमा हो, जब आप खड़े होकर कहो कि ये वचन मेरी लाइफ में पूरा हुआ है, तब परमेश्वर आनंदित हो, आनंद हो स्वर्ग में। वाओ! जीसस! हालेलुया! स्वर्ग आनंदित हो, सेलिब्रेशन हो वहां पर। वाओ! एक और मसीह की पुत्री, एक और मसीह का पुत्र आज ये खड़े होकर कह दिया है, ये वचन आज पूरा हुआ है। हालेलुया! कहो, मैं वो इंसान बनूंगा, मैं वो दास और दासी बनूंगा। हालेलुया! रिबाना राधाना मनी अंधरा वाला। हेवन इज वेटिंग फॉर यू, हेवन इज वेटिंग फॉर यू, हेवन इज वेटिंग फॉर यू टू डिक्लेयर योर वर्ड। ये वचन आज पूरा हुआ। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया! चाहे कोई सुने ना सुने, स्वर्ग सुनेगा। प्रभु वेट कर रहे हैं सुनने के लिए, स्वर्ग पूरा इंतजार करता है ये देखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना ने भी प्रोक्लेम कर दिया। अब क्योंकि आपकी जिज्ञासा ज्यादा है, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप एक और गवाह को सुनना चाहेंगे। सुनना चाहेंगे? हम आगे बढ़े? नहीं, एक ही वोट आया, मतलब नहीं जा रहे, वोट बढ़ गए हैं। चलें? प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 6 और 7। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय। मैं इस वचन के लिए केवल प्रभु की महिमा करता हूं। ये मेरा वचन नहीं है, प्रभु का वचन है, और प्रभु ने मुझे दिया है। और जब मैंने सीखा, प्रभु ने मुझे सिखाया, तो मैं आशीषित हुआ। मैं विश्वास करता हूं कि आप भी आशीषित होंगे। रुक जाओ, मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। हालेलुया! Hallelujah. You will be blessed. पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 6वें पद से आगे। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 6वें पद से आगे, 6 से आगे। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, मैं पढ़ता हूं। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक, प्रेरित, अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। यहां पर पौलुस अपनी कॉलिंग को बता रहे हैं। क्या कॉलिंग है पौलुस जी की?
पहली चीज, प्रचारक, पहले प्रीचर थे। फर्स्ट ऑफ ऑल उनने प्रीचिंग चालू की, और फिर उसके बाद क्या, अपोसल। सेकंड उनके पास जो बुलाहट है अपोसल की है। तीसरा उपदेशक, मतलब टीचर। थर्ड उनकी कॉलिंग है टीचर की। आमीन। आप समझ रहे हो इस बात को? हम आज अगर हम प्रभु का धन्यवाद हो पौलुस जी के लिए सबसे पहले कि उनको इतनी डिटेल में पता था कि मैं पहले प्रीचर हूं, फिर मैं अपोस्टल हूं, फिर मैं टीचर हूं। आमीन। जब मैं मसीह में नया नया आया था मेरे प्रियो, तो इससे पहले कि मुझे कुछ बाकी चीजों में ज्यादा प्रकाशन मिले, मुझे वचन से प्रभु ने यह चीज बता दिया था कि तू एक उपदेशक है, तू एक टीचर है। मैं बहुत पहले से जानता हूं कि मेरे ऊपर टीचिंग की बुलाहट है। मसीह में आया और शुरू ही किया था, और प्रभु ने मुझे बता दिया था कि तू एक टीचर है, और मैंने नोट डाउन कर लिया था। और हर मोड़ पर प्रभु मुझे बताते गए कि मैं क्या हूं। इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं होता हूं, दूसरों से नहीं पूछता हूं, और दूसरे क्या बोलते हैं उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूं। आई एम नॉट कंफ्यूज्ड। और यही प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। डू यू नो हु आर यू? मैं उपदेशक हूं, मैं टीचर हूं, शिक्षा देता हूं, टीच करता हूं, मैं डिटेल में समझाता हूं, प्रीच नहीं करता हूं, मैं टीच करता हूं, मैं टीचर। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस क्या बोलते हैं, मैं पहले प्रीचर हूं, फिर प्रेरित हूं, फिर उपदेशक हूं। तो मेरे को सबसे पहले जो पौलुस जी को सबसे पहले मिला प्रीचिंग, मुझे सबसे पहले मिला टीचिंग। उसके बाद क्या मिला वो कोई इश्यू नहीं है, मतलब वो इंपॉर्टेंट अभी इतना नहीं है कि आप उसके लिए जानो। हालेलुया, वो मुझे जानना जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। मेरा प्रश्न आपसे है कि आपकी बुलाहट में सबसे पहले आप क्या हो? कोई बोलेगा कि मुझे प्रभु दर्शन देते हैं, मुझे भविष्यवाणी के वचन मिलते हैं। तो आपने क्या पाई वो जगह जहां पर ये लिखा है कि तू मेरी भविष्यवक्तिनी, तू मेरा भविष्यवक्ता है? जहां आप ट्रेस कर सको कि हां, मुझे ये पता है मेरी कॉलिंग परफेक्टली प्रॉफिट की है, प्रोफेटेस की है, डिलीवरेंस मिनिस्टर की है, प्रीचर की है, टीचर की है, अपोस्टल की है। ट्रेस कर लिया है क्या आपने कि आप कौन हो? कहने को तो आप सेवक हो सकते हो, लेकिन आपको ही नहीं पता अगर कि आप वचन में क्या हो, कहां लिखा है कि आप क्या हो, तो आप उसके आधार के बिना सेवा कैसे करोगे? आप कैसे? इसीलिए तो कुछ लोग सरमन में ये प्रचारक को सुना, उनकी क्वालिटीज को ले लिया, फिर इनको सुना, उनकी क्वालिटीज को ले लिया। इनको प्रचारक आए तो प्रचारक बन गए, शिक्षक आए तो हम भी शिक्षक बन गए, प्रॉफिट आए तो हमको भी प्रोफेसी चाहिए, ये वरदान अच्छा लगा तो हम भी वही मांगने लगे। एवरीबॉडी इज कंफ्यूज्ड। क्रिश्चियनिटी कॉपी पेस्ट नहीं है किसी का। आप इतने यूनिक हो कि आपके अलावा कोई नहीं है वैसा, और आपको वही करना है जो आपके लिए लिखा है, सब कुछ नहीं ट्राई करना। जस्ट बिकॉज की प्रीचिंग करने से इतने लोग विश्वास में आ जाते तो आप बन गए प्रीचर। भटक गए हो आप, सेवा के नाम पे भटक चुके हो, आप भटक रहे हो। आपकी सेवा में जो दूत आपको सुरक्षा के लिए दिए जाने थे ना, वो आपकी सेवा के चारों तरफ खड़े हैं, और आप उस जगह सेवा ही नहीं कर रहे, और आप भटक रहे हो। इसकी डिटेल अगर मैं समझाने के लिए जाऊं ना तो 2 दिन निकल जाएंगे, इसका नुकसान कितना खतरनाक है। उसी बुलाहट में वो स्वर्गदूत आपको मिलेंगे, आप कुछ भी करते रहो और आप सोचोगे कि वो स्वर्गदूत आपका पीछा करेंगे, आप कुछ भी भटक रहे हो। नो, आपका सब बदल जाता है। आप अपनी बुलाहट से बाहर हटते हो तो आपकी सुरक्षा बदल जाती है। कंफ्यूजन इतना छाया हुआ है, सबको किसी की कॉपी करना है।
मेंटरशिप और कवरिंग का मतलब वो समझते हैं कॉपी पेस्ट, ये जैसे हम भी वैसे ही बनेंगे। नो। और इस रेफरेंस के लिए हमारे पास वचन आ जाता है कि एलिया एलिशा जैसे कर रहे थे। मेरे प्रियो, आप कंफ्यूज मत होइए, आप हो कौन वचन में, पहले ये पता कीजिए। आपने एलिया जी को पढ़ा, एलिया जी जैसे बनने लगे। आपने यशायाह जी को पढ़ा, यशायाह जी जैसे बनने लगे। आपके आपके चर्च में कोई कन्वेंशन हुआ, आप दौड़कर उनके जैसे बनने लगे। क्यों कंफ्यूजन है इतना? आप कौन हो ये पता करो, कॉपी पेस्ट बंद करो और अपनी ही बुलाहट में रहो। आपकी सारी चीजों का प्रबंध आपकी अपनी बुलाहट में है। आपको प्रभु ने जो बनाया है आप वो बनो बस। Praise the Lord। आप कैसे कह सकोगे कि ये वचन आज मुझ में पूरा हुआ है, जब आप अपने वचन को छोड़कर, अपनी बुलाहट को छोड़कर दूसरों की कॉपी कर रहे हो, जिसको सुनते हो उसी की तरह बनने लगते हो। आधे घंटे तुमने जैसे सुना उसकी तरह बन गए। प्रभु का धन्यवाद हो सारे प्रचारकों के लिए, और मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनका, लेकिन आपकी स्थिति दुर्गति दयनीय है। मैं कभी कंफ्यूज नहीं होता क्योंकि मुझे पहले से ही पता था। आपको क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने मांगा नहीं। मेरे को फर्क पड़ता था। मेरे को कौन, मैं लाइफ में यूं ही नहीं आ गया कि मसीह में आ गया और मुझे नो, बहुत सिस्टमेटिक चलना है मुझे। तो मुझे सिस्टमेटिक, व्हाट इज माई लाइफ, व्हाई आई एम कॉल्ड बाय दिस टाइप ऑफ कॉलिंग। जिनको पता होता ना, उनके अलावा उनको चारों तरफ बाकी सब लोग कंफ्यूज भटकते हुए दिखते हैं। मैं कभी कंफ्यूज ही नहीं रहा। थैंक गॉड फॉर दैट। शुरुआत में हुआ, लगा मुझे भी, लेकिन प्रभु का वचन था तो सहारा मिला हमें। आप अपनी जगह पकड़ लो और उसी जगह में बैठ जाओ, और चाहे तूफान कहीं भी आता रहे, आप मत हिलो अपनी जगह से। आपकी जगह है। आपकी जगह में आपको स्वर्गदूत मिलेंगे, सुरक्षा मिलेगी, आपको सारी चीजों का प्रबंध वहीं मिल जाएगा, और आप अपनी नियति को यहीं से पूरा करोगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैच्योर इंसान वो है जो सारी चकाचौंध को देखकर बिल्कुल रिलैक्स रहता है। ऐसी एक मैच्योर इंसान बाइबल में भी आपको मिलता है। जब चेले प्रभु के पास आके बोलने लगे कि वो व्यक्ति को हमने समझाया था कि हमारे पीछे चल दे, उसने मना कर दिया। प्रभु ने कहा, जो तुम्हारे विरोध में नहीं है ना, वो तुम्हारी ओर है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिश्चियनिटी में ये चीज मिसिंग हो रही है। आजकल लोग एक दूसरे के लिए वीडियो बनाकर टोच रहे हैं। ये देखो ऐसा प्रचार करते हैं क्या, ये देखो ऐसी दुआ करते हैं क्या, ये देखो ऐसा चलते हैं क्या, ये देखो वैसा चलते हैं क्या। कंफ्यूजन बहुत हो गया है मेरे भाई मेरी बहन। आपके जैसा कोई नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु का आत्मा उसके साथ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से कहूंगा, आपकी तरह कोई नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु का आत्मा उसमें नहीं है, आप में ही है। नो, डोंट बी कंफ्यूज्ड। आपकी तरह कोई नहीं चल रहा, लेकिन मसीह के पीछे चल रहा है ना, उसको चलने दो। मुट्टो को घर के ही लोग उसके बैरी बन गए हैं आज। वो जैसा भी चल रहा है प्रभु उसको हिसाब देंगे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो उसमें मत पड़ो। क्या जाने खुदा का आत्मा ही उसको ऐसे लेकर चल रहा हो। पर पुराना नियम पढ़ा है आपने, खुदा का आत्मा कैसे कैसे लोगों को इस्तेमाल कर रहा था। आप वहां होते तो सबसे पहले क्या करते? मानते कि वो विश्वासी है, मानते वो दास है। जो आपके विरोध में नहीं है, मसीह के विरोध में नहीं है, मसीह के पक्ष में, जब वो मसीह ने उनका विरोध नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए किसी का कि मैं बड़ा इंसान हूं, मेरे साथ कोई मिलके सेवा नहीं कर रहा तो वो गलत कर रहा है। मैंने कभी किसी को नहीं बोला मेरे साथ सेवा करने के लिए आज तक। नो। आ रही बात समझ में आपको?
इंसान को खुद पता होना चाहिए उसकी बुलाहट क्या है, और उसकी बुलाहट के अनुसार उसको लगता है कि उसको मेरे साथ जुड़ना है तो वो जुड़ सकता है। मैं कभी नहीं बोलता किसी को। लोगों ने मेरे नाम से दूसरों को मुझसे जोड़ने की कोशिश जरूर की, मैंने कभी नहीं की। मैं कभी कंफ्यूज नहीं होता। रायता फैला दिया है, रायता, हमने रायता फैला दिया है। कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं और गड़बड़ी मचा रहे हैं। उद्देश्य को तो पूरा करने की बजाय हम अजीब सा ही काम कर रहे हैं, अपने ही भाइयों से लड़ रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं सेवा ऐसे होती, प्रचार ऐसे नहीं ऐसे होता है। उनको पता करने दो उनकी सेवा क्या है और उनका प्रचार क्या है। आप अपनी सेवा को पता करो और उसमें चुपचाप चलते रहो। प्रेज द लॉर्ड। आई बात समझ में? प्रभु का आत्मा किसे कैसा इस्तेमाल कर रहा है आपको क्या पता। देखो वचन में क्या लिखा है। लूका 9वां अध्याय 51वां पद। जब आप निकालते हो लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 51 पद से आगे जब आप पढ़ते हो, लूका 9 का 51 पढ़ने में सहायता करें। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, जब उसके अर्थात मसीह के, सुन रहे, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, अपने आगे प्रभु जी ने दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। सामरियों के एक गांव में अपने सेवकों को भेजा कि जाकर जगह तैयार करो। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। क्योंकि यरूशलेम जा रहे थे प्रभु और बीच में उनको बस रुकना था, लेकिन लोगों ने मना कर दिया। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म करे? वाह, चेले गुस्सा हो गए। चेले गुस्सा हो गए। चेलों ने क्या कहा, ये बहुत अच्छा ओकेशन है, यहाँ अभी स्वर्ग से आग गिरा देते हैं और इनको भस्म कर देते हैं। प्रभु जी ने क्या बोला, जल्दी 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 पढ़े। परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा। प्रभु जी ने उनको डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। ये कुछ सीखने की चीज है, बहुत कुछ है यहाँ पे। क्या तुमको पता है कि तुम कैसी आत्मा के हो? मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं बचाने के लिए आया। एक बात मुझे बताओ, ध्यान से सुनो। इन्होंने प्रभु जी से टीचिंग ली थी, प्रभु जी से इन्हें पता था एलिया जी के विषय में कि एलिया के पास जो आत्मा और जो सामर्थ थी वो कैसी थी। शत्रु आते थे तो आंख गिराकर भस्म कर देते थे। उन्होंने कहा ये चीज हमें अच्छी लगी, हम भी यही करते हैं। प्रभु ने कहा नो, क्योंकि तुम इस आत्मा के नहीं हो। इसका मतलब ये आत्मा भी है जो प्रभु का ही है। यहां फंस जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। माहौल थोड़ा बदल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको यह पता होना चाहिए कि आप कौन सी आत्मा के हो। कोई दूसरा वाला आत्मा के दूसरे रीति से चल रहा है तो आपको उससे लड़ना नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता आत्मा किस किस को कैसा उभारता है। किसी को खुदा का आत्मा उभारता है तो उपदेश देता है तो 3000 लोग उद्धार पाते हैं। किसी के ऊपर आत्मा बल से उतरता तो वो 1000 लोगों को मार देता है और ढेर लगा देता है। शिमशोन, खुदा का आत्मा बल से उतरा और उसने 1000 परिस्थितियों को मार दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा प्रभु का आत्मा और कौन सा नहीं। इसलिए नेवर से नेवर, बिल्कुल। किसी ने बोल दिया कि मैं पास्टर हूं, चुप रहना वहां पर। आपको नहीं पता भाई साहब क्या हो सकता है।
प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन कैसे चल रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा आत्मा मिला है और आपको कैसे चलना है। पावर हम सबके पास है, लेकिन आत्मा कैसा मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां भी कंफ्यूज होकर लोग भटकते हैं, खैर उसमें मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। अब आप समझे प्रभु जी ने क्या बोला उनको? कुछ सीख रहे हैं आप लोग? प्रभु जी ने क्या बोला? तुमको नहीं पता तुम कैसे आत्मा के हो। इसका मतलब क्या प्रभु जी ने एलिया जी का विरोध किया था उस वक्त? नहीं, उनको बताया था वो प्रकार की आत्मा तुमने नहीं पाई है। तो किसने पाई है? तो उसके चलने का ढंग और आपके चलने के ढंग में ऐसा जैसे कि अलग ही है। समझ रहे? अलग का मतलब विरोधी नहीं होता। अलग का मतलब विरोधी नहीं होता। हम कंफ्यूज यहीं हो जाते हैं क्योंकि हमारी तरह नहीं है ना, इसलिए हमको लगता है वो सही नहीं है। ये उसका मीटर नहीं है नापने का। मीटर ये है क्या वो मसीह का विरोधी है या पक्ष कर रहा है, ये मीटर है। प्रभु ने ये नहीं बोला कि हमारे साथ मिल रहा है कि नहीं। प्रभु ने कहा हमारे विरोध में नहीं है ना, हमारे ही साथ है वो। मैं जानता हूं उसको। प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं जानते, प्रभु जी जानते हो उस व्यक्ति को। मत 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 उलझो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी ही उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। शिमशोन को प्रभु का आत्मा गत में उभारने लगा। अब शिमशोन को कैसा उभारा जा रहा है, आपसे वो मैच नहीं हो रहे, डोंट फाइट विथ हिम, डोंट फाइट। थोड़ा सा और क्लियर हो जाए तो प्रभु की महिमा के लिए हम एक और वचन पढ़ना हमें चाहिए। लूका उसका 1:13-17। लूका 1:13-17 मैं पढ़ता हूं, निकाल लीजिए। लूका 1:13-17। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया। जकरिया वो थे जिनकी चिट्ठी निकली थी कि मंदिर में सेवा करना है, याजक थे, ठीक है। अब इनको संतान नहीं थी। इनकी पत्नी का नाम एलिशिबा था जो मरियम के साथ कुटुंबी थी, ठीक है। अब स्वर्गदूत आकर कहते हैं, हे जकरिया भयभीत ना हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कौन सी प्रार्थना? बच्चे को लेकर कि तेरी पत्नी एलिशिबा के से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम तू यूहन्ना रखना, और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। आप दाखरस पी रहे हो, आपको अगुवाई मिल रही है। कोई नहीं पी रहा और उसको अगुवाई नहीं मिल रही है। आप मटन खा रहे हो, आपको अगुवाई मिल रही है। कोई नहीं खा रहा, उसको अगुवाई नहीं मिल रही है। यहां भी लड़ रहे हैं लोग, यहां भी नहीं भैया, समझो। और प्रभु जी और हम लोग क्या बता रहे हैं पता है? हम किसी को मटन खाना सिखा के या उसको छुड़वा कर हमको लग रहा है हम सीरियस है। प्रभु जी हमसे ही बोल रहे हैं सीरियस हो जाओ। ये नहीं है सीरियस मैटर, वो क्या खा रहा क्या पी रहा, कौन उसको क्या पसंद क्या नहीं पसंद। सीरियस हो जाओ। अननेसेसरी चीजों में उलझ रहे हो और तुम बता रहे हो तुम सीरियस हो। नो, यू आर नॉट सीरियस। पर्पस की कोई बात नहीं कर रहा, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, ये बातें हो रही हैं। वेयर इज योर पर्पस? आपस में बात करो तो अपनी आइडेंटिटी बताया करो दूसरों को कि मैं यहां पे यूं हूं। अभी हम देखेंगे ये हुआ है बाइबल में, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। यहां पर क्या था? चलो आगे पढ़ते हैं। तुझे हर्ष और आनंद होगा, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। वह प्रभु के सामने महान होगा, पहली चीज। और क्या?
दाखरस मदिरा कभी ना पिएगा, अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। वाह, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब विरोधी नहीं होता। और इजरायलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। अब सुनो, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। इनको मिला था खुदा एलिया जी का आत्मा। समझे आप कि पिताओं का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को एलिया का आत्मा मिला था और सामर्थ। देखो, आत्मा और सामर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। मतलब दो चीज। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। फिर से मैं कहूंगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम, मतलब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे और सामर्थ पाओगे। दो चीज। प्रेज़ द लॉर्ड। चेलों को पता था कि हमारे पास भी वही पावर है जो एलिया के पास थी, इसलिए उन्होंने कहा कि क्या हम उस पावर का यूज करें। प्रभु ने कहा, पावर की अवेलेबिलिटी से नहीं, आपके ऊपर आत्मा कैसा है उससे चलो। हालेलुया। प्रभु करें आपके कान खुल जाएं और कंफ्यूजन दूर हो जाए, ताकि आप समझ सको सिस्टमेटिक। आज कई लोगों के ऐसे ऐसी चीजें समझ में आएंगी जो जिससे वो खुद जूझ रहे थे सालों से। प्रेज़ द लॉर्ड। कि मेरे साथ ऐसा क्यों और उसके साथ ऐसा क्यों, प्रभु आप उससे और मुझसे दोनों से बात कैसे करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास पावर है, इसका मतलब आपको सब कुछ नहीं करना। क्या वो स्पिरिट है जो आपको अधिकार देता है। मैंने कहा था ना, पावर में नहीं, एबिलिटी में नहीं चलना, अथॉरिटी में चलना। दो चीज होती, पावर एंड अथॉरिटी। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु के पास पावर है लेकिन अधिकार नहीं है आपको तंग करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप समझ रहे हो आपको कौन सी पावर मिली है, अधिकार कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। चेलों ने कहा, हमारे पास पावर है, आप कहो तो हम इनको आग गिरा के भस्म कर दें। इन्होंने मना किया आपको सामरिया से गुजरने के लिए। प्रभु ने कहा, तुमको नहीं पता तुम कैसे आत्मा के हो। ये वाली चीजों में एलिया जी इस्तेमाल होते थे। जब सैनिक आते थे वो आग गिरा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जस्ट बिकॉज कि एलिया जी भी विश्वासी थे और आप भी विश्वासी हो, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। क्या आपको पता है, आपके पास सामर्थ तो सबके पास में है, लेकिन आत्मा कौन सा पाया आपने। इसका मतलब आत्मा बहुत प्रकार के होते हैं। नो, आपको आत्मा कैसा उभारता है, आपको परमेश्वर का आत्मा कैसा उभारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको प्रभु का आत्मा कैसा उभारता है। जब आपके ऊपर आत्मा उतरता है तो आपको दर्शन दिखते हैं। मुझ पर उतरता है तो मुझे वचन मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के ऊपर आत्मा उतरता है तो उसको दर्शन दिखते, वो युद्ध में चले जाता है। किसी के ऊपर खुदा का आत्मा उतरता है तो वो बजाने में चले जाता है, वो बजाने लग जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको आत्मा दिया गया, और लेकिन विभिन्न प्रकार के गिफ्ट से भरा है प्रभु ने। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु की सामर्थ उतरती है तो मैं बजाने नहीं लगता। मुझे बजाने की अनॉइंटिंग नहीं है। मैं उसमें नहीं घुसता कि जस्ट बिकॉज मुझे गिटार पसंद है, मुझे कैशियो पसंद है तो प्रभु ने तो सबको दिए, हम कूद गए। रुक जाओ, मत करो। हो सकता है पिछले 25 साल से आप बजा रहे हो लेकिन प्रभु ने आपको दिया ही नहीं है। रुक जाओ। आपको कौन सा आत्मा मिला है। प्रभु का आत्मा जब आप पर आता है, आप कैसे उभारे जाते हो, आपको प्रभु कैसे इस्तेमाल करता है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा आत्मा मिला है, और उस आत्मा के आधार पर आपको चलना चाहिए। और जो लोग उस आत्मा के आधार पर नहीं चल रहे, उनको आप मसीह विरोधी नहीं बोल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, शिमशोन जी के ऊपर तो प्रभु का ही आत्मा उतरता था।
प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि इसके आधार पर अब हम ये प्राप्त करेंगे कि प्रभु आप मुझे कैसे उभारते हो, आप मुझे कैसे उभारते हो। जब कोई मेरा विरोध करता है तो क्या मैं श्राप देता हूं? नो नो नो, आप मुझसे कहते हो उसको क्षमा कर। ये है मेरे आत्मा का ढंग, जैसे मैं चलता हूं। आप समझ रहे हो? ये तरीके होते हैं जिससे समझ में आता है कि ओके, प्रभु का आत्मा मुझे ऐसे नहीं ऐसे इस्तेमाल करता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी लाइफ में जजमेंट का अनॉइंटिंग हो, जिनकी लाइफ में प्रभु ने अलग लेवल का स्तर दिया है। उनके सामने कोई झूठ बोलता है तो वो मर जाता है। पतरस के सामने झूठ बोला, डेथ हो गई ना। अब आप क्या बोलोगे कि वहां कौन था? और पतरस जी ने बोला तूने परमेश्वर के आत्मा से झूठ कैसे बोला? समझ रहे हो? आपके सामने कई लोग झूठ बोल के चले जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। कंफ्यूज मत होना। ये स्टेटमेंट के बाद कंफ्यूज हो रहा है। यीशु के नाम में सारा कंफ्यूजन की आत्मा दूर हो जाए, यीशु के नाम में। हालेलुया। प्योरिटी को सुनो, जो नहीं आ रही समझ में छोड़ दो, प्योरिटी को सुनो बस। आपको प्रभु ने क्या सिखाया है जब से आप मसीह में आए हो? क्षमा करना, ऐसे ही चलो। आपको प्रभु ने क्या सिखाया है? सबको माफ करना, सबसे प्रेम करना, सब जो तो तकलीफ दे उनके लिए खाना बना के पकाना। यही है वो आत्मा जो आपको उभार रहा है। इसी के जैसे चलो। हालेलुया। जस्ट बिकॉज कि आपके पास पावर है तो आप किसी को भी श्राप देते नहीं फिरते हो। आप उस आत्मा से चलते हो जो आपको प्रभु ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पता करो कि आपकी बुलाहट क्या है वचन में, और कौन सा आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपको किस प्रकार से उभारता है वो पता करो। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। शिमशोन की लाइफ में देखो, परमेश्वर का आत्मा जब उभारता है तो वो शेर को ही फाड़ देते। हाँ, शिमशोन, आप समझ रहे हो इस बात को? अब 4 लोग हैं मान लो, एक प्रचारक हैं, एक आराधक हैं, एक भविष्यवाणी करते हैं, एक दर्शन देखते हैं। 4 लोग हो गए। एक प्रीचर हैं, एक आराधक हैं, एक दर्शन देखते हैं और एक भविष्यवाणी करते हैं। अब जब प्रभु का आत्मा उस चर्च में उतरता है, वो 4 लोग ही बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उभार रहा है उसको बजाने के लिए, वो बजाने की ओर ही जाएगा। आप उससे उम्मीद मत करो कि वो प्रचार करे, क्योंकि आपको प्रभु ने प्रचार दे दिया। आप सबको आराधक मत बनाओ, सबको प्रचारक मत बनाओ, सबको आप भविष्यवक्ता मत बनाओ। हम यही चाहते हैं ना। हम कंफर्ट में कब रहते हैं? जब हमारी तरह ही लोग चले, हमारी तरह बोले, हमारी तरह सोचे, हमारी तरह रिएक्ट करें, जबकि प्रभु ने सबको अलग अलग दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो इस बात को? कुछ लोग कम दुआ करते, बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं, तो ज्यादा दुआ करने वाले की इतना बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होता है, दुआ ज्यादा करनी पड़ती है। गुजरे हो गए ना ऐसे लोग। नो 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 नो, मत करना ये भी। मैं फिर से कहूंगा, अगर प्रभु आपको दुआ के लिए ज्यादा उभार रहे हो और बाइबल बस आप आधे 1 घंटे पढ़ते हो, और आप ऐसे व्यक्ति से मिलो जो 5 घंटे केवल बाइबल पढ़ रहा है और दुआ केवल 10 मिनट कर रहा है, तो आप तो लड़ बैठोगे, क्योंकि आपको दुआ का इंपॉर्टेंस पता है। बट आपको जो नहीं पता वो उसको पता है ना, उसको वचन का इंपॉर्टेंस पता है। जब प्रभु का आत्मा आ रहा है तो आपको दुआ के लिए उभार रहा है, आप मध्यस्थता के लिए खड़े हो रहे हो। जब प्रभु का आत्मा उस पर आ रहा है, वो वचन खोलकर बैठा है, उसको होश ही नहीं खाने पीने का, वो बैठा है 6 घंटे से बाइबल पढ़ रहा है। करने दो ना, प्रभु ही है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी सफलता बाइबल पढ़ने से ही मिलेगी उसको, और आपकी सफलता दुआ करने से मिलेगी आपको। किसी की सफलता उसको 8 घंटे गिटार बजाने से मिलेगी, और किसी की सफलता उसको 8 घंटे युद्ध करने से मिलेगी। किसी की सफलता उसको जगह जगह जाके प्रचार करने से मिलेगी, और किसी की सफलता उसको जगह जगह जाके भविष्यवाणी करने से मिलेगी। आप क्यों लड़ रहे हो उससे? अपनी चीजों को थोपना बंद करो किसी और पर। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं मसीह में आया, प्रभु ने मुझे ये सिखाया, इसीलिए हर विभिन्न प्रकार के लोग मुझसे अलग अलग रीति से जुड़े हैं, लेकिन मैं कभी अपनी चीज उन पर नहीं थोपता। बस उन्हें वही चीज में उभारता हूं जो प्रभु का आत्मा उनसे कहना चाहता है। तब वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, प्रभु ने हमसे बात की।
मैं वो नहीं बोलता हूं जो प्रभु मुझे जैसा उभारते हैं, नो 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 नो, मैं वही बोलता हूं जो उनके लिए जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आपके घर में 4 बच्चे आ गए और चारों को डॉक्टर बनाने के पीछे मत लग जाओ। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो इस बात को? आपके चर्च में सबको भविष्यवाणी नहीं करने की जरूरत है। आपको प्रभु जैसा उभारें। आपको अगर वचन पढ़ने में ही आपको उन्नति मिल रही, आप करते रहो, कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर दुआ करने में ही हो रही है तो आप करते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप वचन पढ़ोगे और दुआ को बिल्कुल ही छोड़ दोगे, नो, वो गलत है। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब प्रभु का आत्मा आपको उभारे तो अधिकतर समय आप वचन पढ़ो, कोई दूसरा अधिकतर समय दुआ करे, कोई तीसरा अधिकतर समय वेट करे, कोई चौथा अधिकतर समय आराधना 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 करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे इस बात को? दाऊद को परमेश्वर का आत्मा कैसे उभारते थे? वर्शिप के लिए। वो वर्शिप ही करते थे दिन रात। वो कहते क्या, हाँ 7 बार स्तुति करूंगा। अब आप समझ रहे इस बात को? प्रभु आपको जैसे उभार रहे हैं आप वैसे चलो, और अपने भाई बहन से लड़ना बंद करो। ये आपको अपने भाई बहन से नहीं लड़ना, आप उस विरोधी से लड़ना है जो आपको और आपके भाई का विरोधी है। प्रेज द लॉर्ड। लहू मांस से युद्ध नहीं करना है कभी भी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने सिखाया ना हमें। आप समझ रहे हैं इस बात को? कभी नहीं। आपको प्रभु जैसा उभार रहा है आप वैसे चलो। कोई दूसरी तरह से उभारा जा रहा है, आप थोड़े से दूर हो जाओ। कंफर्टेबल नहीं हो उसके बाद थोड़ा सा दूर हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो ना? आपको नहीं लग रहा है कंफर्टेबल यहां पे, आप दूर हो जाओ। ये मत कहो कि मुझे वहां घबराहट हो रही थी इसलिए वो प्रभु का आत्मा नहीं है। खबरदार। आपकी घबराहट ये वैलिडिटी नहीं देती है कि भाई साहब उसको आप सिरे से नकार दे रहे हो। आपसे वो मेल नहीं खा रहा है, इसका मतलब वो प्रभु के विरोध में नहीं है। वो भी प्रभु की सेवा ऐसा करना चाहता है, उसको करने दो। वो आप कैसा कर रहे हो? अगर वो गलत करेगा तो प्रभु देखने के लिए हैं। आप जवाबदार अपने बनो। दुख की बात यह है हम अपना पर्पस भूलकर दूसरों की बुलाहट को सुधारने चले। हम अपने उद्देश्य को भूलकर दूसरों को सिखाने चले, ऐसे नहीं ऐसे दुआ करो, ऐसे नहीं ऐसे वचन पढ़ा करो, ऐसे नहीं तुम ऐसे आराधना किया करो, ऐसे नहीं तुम ऐसे किया करो। अपनी पूरी एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब करने में। अब वो आपकी अगर मान ले तो भी फंसे, नहीं माने तो आप लड़ोगे। वो तो दोनों तरफ से फंस गए बेचारे। और वो ऐसी भेड़ें अगर उनके चरवाहे नहीं तो फिर तो वो अपनी बुलाहट से पीछे चले जाएंगे। समझ रहे हो? इसीलिए मैं सबको अपनी रिक्वेस्ट नहीं देता और मैं उन लोगों से बड़ा वो करता हूं जो मेरी रिक्वेस्ट सबको देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरी तकलीफ का अंदाजा और तकलीफ का कारण आप कुछ भी बनाओ, मुझे पता है कि वो कारण क्या है। इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं करता, क्योंकि आप जितना लोगों से संपर्क में रहते हो ना उतने कंफ्यूज होते हैं। या तो आप उनको बिगाड़ दोगे या वो आपको बिगाड़ देंगे, और नहीं बिगाड़ोगे तो लड़ते रहोगे दोनों। मैं पीछे हट जाता हूं। मैं नहीं इन्वॉल्व होता। मैं कभी नहीं इन्वॉल्व होता। नेवर, कभी नहीं होता। आपसे ज्यादा सेवकों के नंबर है मेरे पास, आपसे ज्यादा हैं। जितने भी सुनने वाले हैं उन सबसे ज्यादा हैं, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। उनके फोन मेरे पास आते, मैं कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। मैं किसी एक को भी नहीं करता। मैं केवल जिनसे मैं दुआ कराता हूं प्रभु की दासी, उनके अलावा मैं किसी एक को भी कभी फोन नहीं करता। कितनी तकलीफ आ जाए कभी नहीं करता। You are confused and you are, confusing others also. हालेलुया। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रभु का आत्मा आपको कैसे उभार रहा है, आपकी क्या बुलाहट है। आप उसमें बने रहो और सीरियस हो जाओ। क्योंकि आप जो सीरियसनेस दिखा रहे हो ना अपने भाइयों को मारकर, आप सीरियस नहीं हो, आप सता रहे हो प्रभु को। क्योंकि वो रोकर प्रभु जी से बात करते हैं, आप जबरन छेड़ रहे हो उनको। प्रभु का आत्मा उनको ऐसे ही उभार रहा है, अब वो क्या करें? आप लड़ने, क्योंकि आपको वो 5 साल हुए और आपको 15 साल हो गए, तो आपको वो बोलने का अवसर मिल गया। क्योंकि आपने ऐसा चलते हुए किसी को देखा नहीं, तो अब आप उसको कंफ्यूज करो। आपने नहीं देखी तो दुनिया नहीं देख ली आपने।
नेवर कंफ्यूज, कभी नहीं उसको टोको रोको। हां, अगर वो पाप में जीवन जी रहा है तो रोको ना, हम वो तो देखकर आंख बंद कर लेते हैं। कोई पाप करे, बुराई करे, मसीह के विरोध में जाए, तब आप उसको बिल्कुल रोको। लेकिन जब वो डिफरेंट टाइप से चले जो आपको खुदा का आत्मा नहीं उभारता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विरोधी है। ठीक है, प्रभु ने क्या कहा, जब तू धर्मी और अधर्मी को चिताए, समझ रहे हो, चिताना सबको है, चिताने से मनाही नहीं हो रही कि अब वो पाप भी करे तो नहीं, वो तो हमें क्या पता, ऐसा नहीं होता। प्रभु का आत्मा किसी को पाप के लिए कभी नहीं बोलता, प्रभु का आत्मा कभी किसी पे दोष नहीं लगाता, समझ रहे हो। प्रभु का आत्मा के फल को आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके कौन सा स्पिरिट है। हर आत्मा की प्रतीति मत करो। मैंने ये नहीं कहा कि सब आत्मा को मान लो, अरे वो तो अलग हो गई, शिमशोन अलग थे, ये अलग थे, तो हमने सबको ही एक्सेप्ट कर लिया। नो 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 नो, हर आत्मा की प्रतीति मत करो, सारी आत्माओं को परखो, लेकिन जब कोई अपने लेवल पर चल रहा है आप उससे कन्नी काटे रहो। जब आपको दिखे कि इसमें मसीह की चीजें नहीं दिख रही, पाप में जा रहा है, बुराई में जा रहा है, गलत कर रहा है, बिल्कुल आप दुआ करो और उससे बात करो डायरेक्ट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझे आप? यूहन्ना ने बताया कि मेरे लिए कहां लिखा है, प्रभु ने बताया मेरे लिए कहां लिखा है, पौलुस ने बताया। अब 2-3 गवाह मेरे ख्याल से काफी हैं ये सिद्ध करने के लिए कि अब आपको भी जरूरी है कि आप पता करो कि आप कहां। यूहन्ना ने भी किया, प्रभु जी ने भी किया, प्रभु जी ने भी किया, मतलब आप तो मना कर नहीं सकते। अब आप पौलुस जी को भी देख रहे हो, और कई लोगों ने ये किया। और जब वो इकट्ठा हुए तो एक और चीज हुई, वो हम पढ़ते हैं, उसके बाद अगर प्रभु जी चाहे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम समाप्त करेंगे। देखो गलातियों की किताब में जब आप पढ़ते हो, क्या लिखा है यहाँ पे, 2 अध्याय के 5 और 8 पद, 5 से 8 में, चलिए हम पढ़ते हैं 6वें पद से पढ़ते। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। ओ, ये तो इनसाइट की बात है। पौलुस जी के इनसाइट को आप देखिए। थैंक यू लॉर्ड, प्लीज मेरी सहायता कीजिए, आपकी महिमा। पौलुस जी क्या बोलते हैं यहां पर, ये इकट्ठे हैं, सब लोग इकट्ठे हैं, और क्या बोलते हैं, जो लोग टाइटल से आते कि मैं ये हूं, मैं बड़ा टाइटल ले लेते हैं ना, कि मेरा ये टाइटल, मैं तो प्रॉफिट हूं, मैं तो, बड़े टाइटल हम लेते हैं। लोग बोलते कि लोग कुछ समझे जाते थे, चाहे वो कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, उनसे मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ओहो, पौलुस वहां गए, बड़े टाइटल के बड़े दास और लोग आए, और पौलुस बोलते कि उन टाइटल से हमें कोई मतलब नहीं, और मुझे उनसे डायरेक्टली कुछ मिला भी नहीं। गलातियों 2 के 5 से आगे पढ़ रहे हैं। तो क्या फिर से रूपरेखा बनानी पड़ेगी। देखो, सुनो, ध्यान से सुनो। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, उनसे मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, जहां लोग इकट्ठे थे, बड़े टाइटल के लोग इकट्ठे थे, और पौलुस ने बोला मैं जब गया तो मुझे बड़े टाइटल परेशान नहीं करते, सबसे डायरेक्टली, कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने ऊपर कितना बड़ा नाम लगा लो, कितना बड़ा, कि मैं मुझे तो उनसे कुछ नहीं मिला, पौलुस ने कहा। परंतु इसके विपरीत उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम परमेश्वर को पतरस को सौंपा गया था, वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां पर अंतर देखा उनने, क्या देखा अंतर,
कि खतना किए हुए लोगों के लिए पतरस को सेवा मिली है और खतना रहित लोगों के लिए मुझे सेवा मिली है। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। आप समझ रहे हो? किसी को प्रभु अन्य जाति में इस्तेमाल कर रहा है, किसी को प्रभु जाति में, इजराइलियों में, खतना हुए लोगों में इस्तेमाल कर रहा है, और दोनों बड़े प्रभावशाली हैं। आप यहां पर प्रभावशाली हो तो उसको वहां मत खींच लो अपने साथ, जो जहां प्रभावशाली हो रहा है उसको वहीं प्रभावशाली बनने दो। आमीन। और फिर आगे लिखा हो, जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब, कैफा, यूहन्ना जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ देकर संग लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुए लोगों के पास जाएं। इनकी मीटिंग आपस में लड़ने के लिए नहीं थी, ये कंक्लूजन के लिए थी कि करना क्या है। तब इनने ये पता लगाया कि यहां पर अन्य जाति में पौलुस हो रहे हैं, यहां पर पतरस हो रहे हैं, तो इन्होंने कहा ओके, हम समझ गए हैं, पतरस जो है जातियों में और पौलुस अन्य जाति में भेजे गए हैं, लड़ने की कोई बात नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं यहाँ पर। और उन्होंने कहा कि पतरस ने कहा जो अनुग्रह मुझे मिला था उन्होंने उसको समझ लिया। कई बार कोई अलग रीति से चल रहा है, उसको वही करने का अनुग्रह मिला है, हम उसको समझने की बजाय हम उससे लड़ते हैं। बल्कि हमें आज ये मेंटेलिटी प्राप्त करनी है, समझ को प्राप्त करना है कि हम उससे लड़े नहीं, बल्कि उसके अनुग्रह को समझें और फिर उसको भाई भाई, है ना, लड़ने की बजाय उसको क्या बोलें, हम मानते हैं प्रभु का आत्मा आपको इस्तेमाल कर रहा है, आप अपनी जगह बहुत सही कर रहे हो, हम आपके लिए दुआ करेंगे, हम दोस्त हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज ये जो लड़ाई भाइयों भाइयों में हो रही है ना, प्रभु इसको मिटाना चाहते हैं, क्योंकि आप सीरियस नहीं हो, सीरियस नहीं हो। भाई से लड़ना सीरियसनेस मत दिखाओ, भाई से लड़ना सीरियसनेस नहीं होता। जब पौलुस भी, जब शाऊल थे, भाइयों को मार रहे थे, प्रभु ने कहा तू मुझे सता रहा है। उनको ऐसी धुन थी कि मैं तो सेवा कर रहा हूं, प्रभु खुश हो रहे होंगे मुझसे। कई बार आप अपने भाइयों से लड़ लड़ के सोचते हो कि मैं तो सब लोगों को करेक्ट कर रहा हूं। नो, आप गलत कर रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके ऊपर का अनुग्रह आपके अनुग्रह से अलग है, तो आप उसको समझो और उससे मेल मिलाप कर लो, और आप अपनी जगह सेवा करो, उसको अपनी जगह सेवा करने दो, और मेल मिलाप रखो। प्रभु का आत्मा मेल मिलाप का आत्मा है। आमीन। तो क्या होगा ना, वो आपसे कभी नहीं लड़ेंगे, आप उनसे कभी नहीं लड़ोगे, और दोनों अलग अलग रीति से लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए सेवा करेंगे। समझ रहे हैं आप इस बात? तो क्या हुआ, उन्होंने दाहिना हाथ दिया और एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे चर्च में ही आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, आपस में प्रेरित और सेवक और प्रचारक और आत्मिक योद्धा, और ये सब नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे का अनुग्रह समझना है और उनको एक्सेप्ट करना है, मेल मिलाप के साथ रहना है। आपको ये देखना है कि प्रभु का आत्मा आपको कैसे उभार रहा है, और सीरियस हो जाओ अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि आपके लिए वचन कहां लिखा है। समय चले गया, हमने एक ही चीज सीखी अभी, पर्पस। सीरियसनेस की कड़ी में अगर प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया तो हम और भी सीखेंगे, नहीं तो अभी पर्पस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और पर्पस से रिलेटेड बहुत सारी विभिन्न चीजें आपने और सीखी हैं। जैसे अगर भूल गए हो तो वापस से वचन सुन लेना, कंफ्यूज नहीं होना। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु जी ने हमसे बातें की है। आज से लड़ना बंद कर देना। प्रेज द लॉर्ड। मैंने देखा, बहुत लड़ाइयों को देखा है मैंने, जबरन लड़ते हैं मसीही लोग, जबरन लड़ते हैं कि तुम ताली मत बजाओ, हम ताली बजा रहे हैं, तुम अन्य भाषा में ऐसे मत नाचो, ये कोई तरीका नहीं होता, प्रभु का आत्माशाली, बहुत सारी चीजें हैं। जस्ट बिकॉज कि कोई अलग चल रहा है इसका मतलब प्रभु का आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं होता। और अगर उसको प्रभु का आत्मा इस्तेमाल कर रहा है और आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि ये प्रभु का आत्मा नहीं है, तो भाई साहब आपने क्या किया है पता है? वो विश्वास से पीछे जा सकता है, वो सेवा करने से रुक सकता है वो व्यक्ति। कितना खतरनाक काम कर रहा है, उसके द्वारा 1 लाख लोग बचने वाले हैं, और वो अगर अपनी बुलाहट से पीछे चले जाए तो जस्ट बिकॉज कि आपको समझ में नहीं आया, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपस में जब बैठते हो ना, अलग अलग प्रकार के लोग बैठेंगे, कभी विरोध नहीं करना।
बल्कि उनसे पूछ लेना अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपका क्या तरीका है चलने का, हमें बताइए, हम इस तरीके से चलते हैं। और अगर वो आपसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने रास्ते पे चलिए, ना उसको कंफ्यूज कीजिए ना आप कंफ्यूज होइए। आमीन। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बातें की पिता, आपके नाम की बड़ी महिमा करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आपसे क्षमा मांगते हैं पिता, जाने अनजाने में जो गलती हमसे अब तक हो गई कि हम, प्रभु जी हम, मेरी दुआ है पिता हर एक बुराई हमारे जीवन से दूर हो जाए। जब मैंने और हमने ये गलतियां की पिता, इसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी ऐसी बुराइयों से हम बचें और ऐसी नेगेटिविटी से बचने पाएं, और प्रभु जी हम सीरियस हो जाएं अपनी लाइफ और अपने पर्पस के प्रति और उसको पूरा करें। और हम वो दिन प्रभु जी हमारी लाइफ में जरूर आए जब हम कहें कि ये वचन आज मेरी लाइफ में पूरा हुआ है, ये वचन मुझ में देहधारी हुआ है, ये हमारा उद्देश्य है लॉर्ड। इस उद्देश्य को हम पूरा करें, बाकी व्यर्थ की चीजों में हम ना पड़े। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आपकी आजादी हमें मिले, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह जी के नाम में धन्यवाद देते हुए इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक बनी होती रहे। आमीन। प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो आप बहुत हजारों बुराइयों से बच गए अगर आपने समझ लिया इस वचन को, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने भाई का नहीं मसीह का विरोध करते हो। मसीह उसे ऐसे उभार रहे हैं, मसीह आपको ऐसे उभार रहे हैं, आप मसीह का विरोध मत करो। प्रभु ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? नेवर फाइट यू विथ योर फेलो ब्रदर्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कॉपी पेस्ट भी बंद करें। आमीन। आप यूनिक हो।